हो सकता है कि जो बाइडेन अपने देश के नागरिकों को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि उन्होंने अफगानिस्तान से निकलकर कोई गलती नहीं की, और हो सकता है कि अमेरिका की जनता उन्हें माफ कर दे। लेकिन अफगानिस्तान की जनता अमेरिका को कभी माफ नहीं करेगी, जिसने अपने स्वार्थ की खातिर उन्हें बेसहारा छोड़ा। अफगानिस्तान की जनता को अब तालिबान की बंदूकों के डर से ज्यादा पेट भर खाना मिलने की चिंता सता रही है, जबकि तालिबान को भुखमरी की कगार पर खड़े अफगानिस्तान की कोई खास फिक्र नहीं। करने के बाद तालिबानी लड़ाके अपने खाली वक्त में झूला झूल रहे हैं और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था अधर में झूल रही है। सौदा मौदा हमने की बस राजू। चोरियां तो गायब हो गई हैं, साथ ही रोटियां भी गायब हो गई हैं। तालिबान सरकार बनाने की खुशी में झूम रहा है और तालिबानी लड़ाके सड़कों पर अफगान महिलाओं पर अपनी मर्दानगी दिखाते घूम रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जनता महंगाई, भुखमरी और गरीबी से जूझ रही है। Billions of assets and donor funds have been frozen by members of the international community. The understandable purpose is to deny these funds to the de facto Taliban administration. The inevitable effect, however, will be a severe economic downturn that could throw many more millions into poverty and hunger. तालिबानी कब्जे में आने और उसकी गोलियों से मरने के बाद अब अफगानिस्तान की जनता भुखमरी से मरने के कगार पर खड़ी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अफगानिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास मौजूद खाद्य पदार्थों का स्टॉक सितंबर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद लोगों को जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना नामुमकिन है। 5 साल से कम उम्र के आधे बच्चे अत्यंत कुपोषित की श्रेणी में आ सकते हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान की 1/3 वयस्क आबादी को पर्याप्त खाना तक नसीब नहीं हो सकेगा। अब सवाल ये है कि तालिबान सरकार तो बना लेगा, लेकिन जनता का पेट कैसे भरेगा? देखिए, यूएन का एक पर्पस है सेटअप होने का, सारे विश्व में शांति बनाए रखना और लोगों का वेलफेयर भी। अब जो सिचुएशन आप खुद बोल रहे हैं चरमरा गई है, तो यूएन अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। उसको मालूम है तालिबान कुछ ऐसी चीजें हरकतें कर रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों की को मेंटेन करने के लिए, लोगों जो नॉर्मल पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, उनके वेलफेयर के लिए थोड़ा सा यूएन को हाथ खोलना पड़ेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन आतंकवादियों के लिए बंदूक चलाना आसान है, लेकिन सरकार चलाना आतंकियों का काम नहीं है। ये उसे जल्द समझ में आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान तो पहले से ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। हालात इतने खराब हैं कि 6 से 14 साल के हर 4 बच्चों में से एक बच्चा मजदूरी करता है। अफगानिस्तान के 72% लोग प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान की 97% आबादी के साल 2022 तक गरीबी की रेखा के नीचे जाने की आशंका है, लेकिन तालिबान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास सोचने और करने के लिए कई महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे कि तालिबान राज में महिलाओं को उनकी भूमिका समझाना। एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। ये ऐसा है जैसे आप उसके गले में कुछ डाल दें जिसे वो उठा नहीं सकती। एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। खरबूजे की चॉक शुदा उरे می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است از خربزه سالم می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه‌ای که چاک شده اون می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است از خربزه سالم می‌گیریم. तो मतलब साफ है, अफगान जनता चाहे भूख से मरे या गोलियों से, तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अफगानी जनता के बारे में कौन सोचेगा? जाहिर है पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा। सार्वजनिक खर्च के लिए अफगानिस्तान को मिलने वाला 75% अंतर्राष्ट्रीय अनुदान अधर में लटका है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में रखे अफगान केंद्रीय बैंक की करीब $9 अरब की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान में आने वाले $45 करोड़ के फंड को रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक $200 मिलियन की मदद मिलने पर ही अफगानिस्तान में हर जरूरतमंद को भोजन दिया जा सकता है। अब दुनिया को तय करना है कि वो पहले तालिबान को सबक सिखाए या अफगानिस्तान की जनता का ख्याल रखे। A modus vivendi must be found, and quickly, that allows money to flow to Afghanistan to prevent a total breakdown of the economy and social order. Safeguards must be created to ensure that this money is spent where it needs to be spent and not misused by the de facto authorities. The economy must be allowed to breathe
for a few more months, giving the Taliban a chance to demonstrate flexibility and a genuine will to do things differently this time. अभी तो सबको हाथ खोल के देना चाहिए अगले 2-3 महीने, ताकि जो लोग इन्वॉल्व नहीं है उनको नुकसान ना पहुंचे। आप ये नहीं दोगे तो फिर ड्रग ट्रेड शुरू हो जाएगा। उसको सर्वाइव तो करना है, इतना बड़ा मुल्क है, 7-8 करोड़ लोग हैं, तो उन्होंने कहीं तो सर्वाइव करना है। किसी तरह तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए नॉर्मल यूटिलिटीज चलाने के लिए, लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए, पानी, बिजली, सारी चीज के लिए पैसा चाहिए। जिस देश की जनता बेरोजगारी के दलदल में फंसी हो, गरीबी से जूझ रही हो, भूखमरी की कगार पर खड़ी हो, उस जनता पर तालिबान अपनी ताकत दिखा रहा है। अभी तालिबान के दिमाग में जीत की खुमारी है और उसकी बंदूकों में गोलियां भी हैं, लेकिन एक दिन ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। तब तालिबान भूख से तड़पती अफगान जनता से कैसे लड़ेगा? आज तक भी